जी मांगे ठाकुर अपने, सोई सोई देवे। नानक दास मुख ते जो बोले, इहा उहा सच होवे। जे मांगे ठाकुर अपने, ते सोई सोई देवे। राम राम गुरु जी, राम राम विपिन अंकल, राम राम सौम्या आंटी और मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को राम राम। आज 22 अगस्त है, 2 की ब्लेसिंग के साथ। और सिर्फ 2 नहीं, देखिए इसको 8वां महीना है और 8 एक्चुअल में 4-2 होता है, तो आज 6-2 की ब्लेसिंग हम सबके साथ है। और 6-2 नहीं, 7-2, 25 में भी 2 है ना, तो 7-2 की ब्लेसिंग के साथ गुरुजी हमारे साथ हैं। और ये आप सबके लिए बहुत 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 प्यारी तारीख है। इस तारीख को गुरुजी के चरणों में अर्पित करके मैं सुबह का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी सब कुछ बदल देते हैं। गुरुजी हमारे, सबसे पहले तो उन्होंने मुझे ही बहुत बदल दिया। कहाँ मैं पहले लड़ने झगड़ने वाली शैतान लड़की हुआ करती थी, बहुत बदमाश। मतलब मैं चाहती रहती थी कि लड़ाई कैसे करूं। लड़ाई इन द सेंस कि मुझे भी ईगो बहुत था, मुझ में बहुत ज़्यादा था। मुझे ऐसे कैसे कह सकते हो, ये चीज़ बहुत था। अब तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब तो जैसे ही गुस्सा आता है, मैं गुरुजी को देखती हूँ, गुरुजी कहते हैं फिर गुस्सा कर दिया, झूठ बोला था मैंने उसे। मैं कहती ना गुरुजी, आपसे झूठ नहीं बोल रही थी। मैं स्माइल कर देती हूँ और मेरा गुस्सा ख़त्म। ऐसे हैं मेरे गुरुजी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी। जैसे ही कुछ सोच में आएगा कि नहीं, ये उन्होंने बहुत गलत किया, ये तो सॉरी संगत जी, उसी वक्त गुरु जी कहेंगे हैं ते तू क्या गलत नहीं है। मैं कहूँगा सॉरी गुरु जी, हाँ गलत तो मैं भी थी। तो फिर एक्सक्यूज मी, तो फिर दूसरों की गलती देख क्यों दिखती है, अपनी गलती देख। उस समय भी कहती हूँ शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी इस बीच मुझे डेंगू का बहुत सत्संग सुनाते थे। मैं सोचती थी कि गुरु जी क्यों सुना रहे हैं, तो हमारी सोसाइटी में कुछ लोगों को हो गया है और हमारी मेड आंटी को भी फीवर हो रहा था। तो मैंने उसको बोला था कि तुम टेस्ट करा लेना, अगर डेंगू होगा तो टेस्ट करना, क्योंकि बहुत वीकनेस आ जाती है। लेकिन गुरुजी की कृपा से वो गुरुजी की सेवा करती है, गुरुजी को बहुत मानती है, तो गुरुजी ने उसको सिर्फ वायरल निकला है संगत जी। तो इसके लिए बहुत शुक्राना मेरे महाराज का। गुरुजी हमसे जुड़े हर रिश्ते का ख्याल रखते हैं। संगत जी, मैं बहुत प्यारा सा सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मैं उठी ना तो आज गुरुजी ने मुझे 6 बजे ही उठाया। नॉर्मली मैं 6:30 तक उठती हूँ, 6:40 तक। आज 6 बजे उठा दिया गुरुजी ने। और उठते ही मैंने चरण स्वरूप को प्रणाम करके जैसे ही मैं आई हूँ अपने रूम से बाहर, तो मैं बालकनी जाती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ कि 3 तोते ना मेरे ऊपर से चले गए उड़ के। मैं बहुत खुश हो गई कि वाह गुरुजी, आज तो ग्रीन सिग्नल दे दिया था इन्होंने। और गुरुजी हंसने लगे, सच में स्माइल करने लगे। बिल्वपत्र का पौधा हिलने लगा, तुलसी हिलने लगी, दूर्वा के जो वो कण है वो हिलने लगे। मान लो गुरुजी कह रहे हैं कि हाँ बेटा, मैं तेरे से खुश हाँ, गुड मॉर्निंग। मैंने कहा राम राम गुरुजी। तो मुझे ना, मैंने बेलपत्र के पत्तों पे राम लिखा है ना, तो मुझे उसमें से आवाज़ आती है राम राम। तो मैं बहुत खुश हो गई संगत जी। संगत जी, उसके बाद जैसे मैं किचन की ओर जाती हूँ तो वहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी चिड़िया मेरा वेट कर रही थी। सब मेरा, ये कब मेरी आएगी शिखा दीदी और मुझे खाना खिलाएगी। तो मैं ना अपनी रोटियां जो रात में बना के रखती हूँ, मैं वो रोटियां निकाली, तोड़ तोड़ के दिया है। और इतनी सारी चिड़िया आ गई मेरे विंडो पे संगत जी, 15-20 चिड़िया। और सब एक दूसरे को ये कर रहे हैं, जो खा रहा है वो दूसरे को भगा रहा है, फिर दूसरा खाने आता है तो उसको भगाता है। इतना प्यारा सीन था, मैं तो मोहित हो गई। आज सुबह सुबह गुरुजी कहते ना कि रौनकें लगेंगी, यही तो है रौनकें।
और क्या है रौनक, कुछ मैसेज गुरुजी ने बहुत प्यारे दिए हैं, वो मैं सेव करके रखी हूँ, मैं बाद में शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं एक शुक्राना करना चाहूँगी कि रात में गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारी सेवा दी सपने में। और सपने में मैंने देखा कि मैं कहीं पे जा रही हूँ, कोई अच्छा सा फंक्शन है, और वहाँ पे मुझे दो नए दोस्त मिलते हैं, दो लड़कियाँ मिलती हैं मुझे। और आई थिंक वो संगत में नहीं है जुड़े हुए, और उनको कोई प्रॉब्लम है, और मैं उनको ना केवल गुरुजी की उस्तत करती हूँ, मैं बताती हूँ कि देखो पहले तो मैं भी नहीं मानती थी, मुझे पता भी नहीं था, लेकिन जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए मेरी लाइफ तो बिल्कुल बदल गई। और वो लोग मेरे विश्वास पे विश्वास करके गुरुजी की संगत बनते हैं, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य था। और संगत जी, मैं सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का सत्संग कर रही हूँ रात भर, और उसके बाद मैंने देखा कि मैं जैसे कि वहाँ पे हूँ, एक टूटे फूटे टाइप के घर में हूँ। वहाँ पे मम्मी भी हैं, मम्मी थोड़ा सा बीमार लग रही हैं मुझे, और वो लेटी हुई हैं। और मैं वहाँ पे सारा काम भी कर रही हूँ और गुरुजी का जाप कर रही हूँ। और मेरे एक और दोस्त है मेरी, मैं उससे भी बात कर, क्योंकि मैंने दोस्त का ही सपना देखा है पता नहीं क्यों, तो मैं उससे भी बात कर रही हूँ बीच बीच में। और इतनी ही देर में मुझे मेरे घर से ये आते हैं और कहते हैं कि क्या तुम खाना भी बना के नहीं आई थी, ये क्या बात हुई। चलो ठीक है, मैं बना के ले आया हूँ, अब तुम लोग ये खा लो, जल्दी जल्दी करो, पैकिंग भी करना है। अब क्यों पैकिंग करना है, क्या करना है, मैं कुछ नहीं समझ पाई संगत जी, लेकिन पैकिंग करना है बोलते हैं और जल्दी जल्दी खा लो कहते हैं। और जो इन्होंने खाना बनाया है ना, वो बड़ा अजीब सा टेस्ट है, लेकिन जो मैं ये कह देती हूँ ना तो फिर ये नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन मैं फिर अन्नपूर्णा माँ को प्रणाम करके वो खा लेती हूँ चुप से। और पता नहीं वो कौन सा मेरा था, शायद मेरी परीक्षा थी वो। और संगत जी, इसी के साथ ये था कि फिर मैंने अपनी बेटी को देखा, और बेटी के साथ भी कुछ मैंने देखा था, मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ, गुरुजी माफ़ करना अगर मैं उल्टा पुल्टा कुछ बोल जाऊँ तो। लेकिन जो मुझे याद आ रहा है वो यही था कि उसके लिए भी मैंने देखा था कि वो किसी के साथ है। और जब हम लोग जा रहे हैं ना रास्ते में, तो एक जैसे कि लाइट लाइट लगे होते हैं, उन लाइट से होके जा रहे हैं, तो मैं ना बड़ा भारी सा सामान उठा के जा रही हूँ। तो वहाँ के जो हेड है यानी कि जो मिनिस्टर टाइप कोई बंदा है, तो वो कहता है, अपने उसको रोकता है जो वहाँ पे कोई झूमर वगैरह लगा रहे हैं रास्ते में, उनको कहते हैं कि अरे वहाँ पे दो लोग हो ना, एक लोग इधर आओ, तीन लोग हो ना, एक जल्दी से नीचे आओ। तो उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि मैडम के हाथ से सामान लो, और मेरे हाथ से वो सामान ले लेते हैं और कहते हैं कि इनको बड़ी अच्छे से गाड़ी तक पहुंचा के आओ। और संगत जी, मैं ना गाड़ी तक जाती हूँ और गाड़ी में शब्द बज रहा है कि जो मांगे ठाकुर अपने, सोई सोई देवे। और वहाँ पे फिर मेरी वही दोनों सहेलियाँ हैं, वो कहती हैं कि हाँ हमें चलना है गुरुजी के आश्रम, हमें चलना है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बात सोचा, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ तुम्हारे गुरुजी सच में महादेव हैं, तो हम चलेंगे। और संगत जी, ये मेरे लिए बहुत बड़ा ये था कि नहीं होता है कि हमारी बातों से कोई ये लगे, उसमें सच्चाई लगे लोगों को। और गुरुजी की शरण में तो गुरुजी जिसको जोड़ना चाहते हैं वो जोड़ ही लेते हैं। तो शुक्राना गुरुजी इतने प्यारे ड्रीम दर्शन के लिए, और मेरे साथ में स्वरूप है। और मैं बहुत 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 थैंक यू कहती हूँ गुरुजी को, इस तरह सुबह सुबह जो अपनी बेटी को ब्लेस किया है। और शुक्राना गुरुजी, सबका दिन शुभ हो, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होवे। मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु 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 मन बोल, गुरु बिना मैं नाही कोई, कोई नाम न जाने मेरा, तू मेरा ठाकुर हो दास तेरा, तुझ बिन कवन हरे दुख मेरा कोई, नाम न जाने मेरा, नाम न जाने मेरा। सुनो अरदास, सुनो अरदास, सुनो अरदास,
दीनानाथ सुनो हरदास, दीनानाथ सुनो, दीनानाथ सुनो, दीनानाथ सुनो हरदास। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर। और ये बहुत प्यारा सा मीठा सा शुक्राना है संगत जी। जब हम दोनों ने अनंत साहब जी का पाठ साथ में सुना, जिसमें लाइव वीडियो वाला हम सुनते हैं गुरु जी के पर्पल चोले वाला, और उससे पहले गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारा सा अमृत वेले सत्संग में शब्द की व्याख्या सुनाई, जिसमें था कि एक साखी सुनाई गुरुजी ने। तो उस साखी में था कि एक बहुत बड़े संत या जो भी थे, तो उन्होंने कहा था, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, कि उनकी जो रचना है वो गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल की जाए। तो उन्होंने कहा था ठीक है आप सुनाइए। तो जब उन्होंने सुनाया था, अपनी रचना का पाठ किया था, तो गुरु अर्जन देव जी सिंह जी ने कहा था कि ये रचना तो इसमें शामिल नहीं की जा सकती है क्योंकि ये अहंकार से भरा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आपने मेरी रचना को एक्सेप्ट कैसे नहीं किया। सभी मेरे ज्ञान के आगे सब झुकते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी मेरी बातों के आगे में शीश नवाते हैं, तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए घी कैसा होता है। तो उन्होंने कहा कि घी बहुत अच्छा होता है, घी हेल्दी होता है, घी टेस्टी होता है, घी से स्वाद बढ़ता है खाने में। तो वो कहते हैं कि अगर मैं आपको सिर्फ घी दूँ तो क्या वो आपको आप खा पाएंगे सिर्फ घी। तो वो कहते हैं सिर्फ घी खाने से तो हमारा हाजमा ख़राब हो जाएगा और उतना अच्छा भी नहीं लगेगा खाने में। लेकिन हाँ, अगर वो किसी सब्जी में डालते हैं तब बहुत अच्छी लगती है, किसी चीज़ में डालने पे बहुत अच्छी लगती है। तो उन्होंने कहा कि देखिए आपकी रचना जो है वो घी है, इसमें अगर आप थोड़ी सी काली मिर्च अपने नम्रता की और थोड़ी सी शक्कर सेवा की प्रदान डाल दें, तो फिर ये दवाई बन जाएगी, अमृत बन जाएगी। उसके बाद इसका जो भी रसपान करेगा, जो भी इसको पढ़ेगा, जो भी इसको सिर्फ एकमात्र नज़र भर देख भी लेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है संगत जी, इसको गांठ बांध लीजिएगा कि अहंकार में नहीं आना है। और इसके लिए हमें बहुत प्यार से समझाया है कि हमें घी नहीं बनना है, हमें एक दवाई बननी है, ताकि हमारी बातें सुन के किसी और का मन हरा भरा हो, उसको कष्ट ना पहुँचे। तो शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी सी बात है कि मैं अभी जा रही थी, हम लोगों ने अनंत साहब जी का पाठ सुना और मेरे पति नीचे गए और मेरे मन में कि आज उन्होंने मुझे पलट के देखा नहीं, मैं मायूस। मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ी होकर उनको देख रही हूँ कि कैसे दुष्ट है, एक बार भी नहीं देखा, ये भाव आ रहा है मन में। अचानक से ना वो मैं देखती हूँ कि मुझे इशारा कर रहे हैं और मांग रहे हैं कि एक एप्लीकेशन कि वो लेके आ जाओ। और मैं इतनी खुश हो गई, बच्चे की तरह मैं भाग के गई हूँ संगत जी। मेरे ना पैर का दर्द था ना कुछ था, मैं वो एक एप्लीकेशन था कि वो भूल गए थे घर पे, और ये गुरुजी ने उनको बुलाया था क्योंकि गुरुजी को बच्ची को खुश करना था अपनी। और संगत जी मैं भाग के गई हूँ, मैंने उनको एप्लीकेशन दिया है और इतनी खुशी हुई है मुझे, और मैंने उनको बाय किया है और फिर मैं आई हूँ। तो ऐसे गुरु पे बल बल जाऊँ जो आप मुकत मोहि तारे। और इतना ही नहीं, जब मैं नीचे उतरती हूँ तो आंटी का कॉल आता है, और वहाँ पे एक आंटी वॉक कर रही थी और वो आंटी जम्मू की हैं, तो वैष्णो देवी माता की ब्लेसिंग उनके रूप में मुझे मिली। और उनके फ़ोन में जो बज रहा था वो था श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। क्योंकि आज सुबह मैंने तुलसी मैया को प्रणाम करके यही कहा था, और गुरुजी ने मुझे बताया कि बेटा देख तेरी प्रार्थना में कि मैं फटाफट स्वीकार कर रहा हूँ, खुश रहा कर, ते हंसती रहा कर। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। जय मेरा गुरुजी। हुक्म मान, सत्संग सुन और देख बीमारी ऐसे कटेगी जैसे कभी थी ही नहीं। हाँ बाबा, आपका सत्संग हमारे लिए संजीवनी है, हमारे लिए सांसों की डोर है, हमारे आत्मा का आहार है, और हमारा पूरा परिवार है आपका सत्संग सुनना।
अगर हम अपने परिवार के हर सदस्य की तरफ से एक-एक सत्संग सुन लेते हैं, तो सबके कष्ट कट जाते हैं बाबा। आप कहते तो हो कि एक तू सुन ले, मैं सबका कल्याण कर देवांगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना। संगत जी, मैं जस्ट अभी नहा के, बहुत लेट हो गया है, लेकिन हाँ, मैं नहा के निकली हूँ और मेरा खाना भी नहीं बना है घर में अभी। लेकिन मैं सबसे पहले मेरे महाराज का शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि आज जो उन्होंने किया है ना, वो आउट ऑफ द ब्लू एक वर्ड होता है ना। तो पहले मैं सत्संगों में सुनती थी कि गुरु जी जो भी करते हैं आउट ऑफ ब्लू करते हैं। तो मैं समझती नहीं थी कि ये क्या होता है आउट ऑफ द ब्लू। मेरे लाइफ में तो ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ है कि ऐसा कुछ होता है। और जब से गुरु जी अपने चरण शरण में रखे हैं, तब से तो लगता है कि रोज़ कुछ न कुछ ऐसा होता ही है, जो कि उम्मीद, सोच और लगता है कि कल्पना से परे एक पारलौकिक दुनिया का कोई हमें सचखंड का कुछ प्रसाद मिल जाता है ना, ऐसा ही प्रतीत होता है संगत जी। तो सबसे पहले तो विपिन अंकल और सौम्या आंटी को बहुत, 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 बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि इनकी वजह से ही ये जो हमारा भाव है हम प्रकट कर पाते हैं अपने सारे संगत परिवार के साथ। और पूरे संगत परिवार का बहुत 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 थैंक यू, क्योंकि उनकी वजह से ही हमारे ये सत्संग एक दूसरे तक सुन पाते हैं हम। और जब गुरु जी हमें कहते हैं ना, एक उन्होंने रिप्लाई भी दिया है मुझे अभी, कि जब हमें कहते हैं ना कि तू सत्संग शुक्राना कर और किसी एक संगत से शेयर करवा। तो ये जो हम लोग क्या करते थे ना, कि हम लोग किसी को कहते थे कि तुम भी शुक्राना करो, तुम भी शुक्राना करो। नहीं संगत जी, अगर हमारा सत्संग सेम डे रिलीज़ होता है, तो हमने तो शुक्राना की सेवा कर दी, और जैसे कि विपिन अंकल और सौम्या आंटी ने उसको शेयर किया, तो बस हो तो गया। तो इस तरह से गुरुजी ने समझाया कि तेरा काम है शुक्राना करना, बाकी शेयर करवाना तो मेरा काम है। तू बस सच्ची श्रद्धा से शुक्राना सत्संग कर ले, बस बाकी का काम तेरे गुरु का। संगत जी, मैं बताती हूँ क्या हुआ। मैं जल्दी-जल्दी बताती हूँ। आज मैं घर में पूरी सफाई कर रही थी। गुरुजी ने एक प्यारी-सी सेवा बख्शी। मेरी मेड आई, वो बहुत बीमार लग रही थी। मैंने उसको पूछा कि तुम ठीक हो? तो कहती है कि हाँ भाभी ठीक हूँ। उसकी आवाज़ बिल्कुल डाउन थी। मैंने उसके सर को छुआ और मैंने देखा तो वो बहुत वीक लग रही मुझे, और वो बोली कि मेरा वायरल है, लेकिन मैंने 2 दिन तो छुट्टी ली। भाभी कितनी देर छुट्टी लूँगी? मैंने कहा नहीं मीना, मेरे यहाँ तुम अभी 2 दिन नहीं आओगी, मंडे से आना, 2 दिन और रेस्ट कर लो। तो वो बहुत खुश हो गई। मैंने कहा अब तुम्हारे घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा पानी छुओगी फिर बढ़ जाएगा तुम्हारा फ़ीवर, जाओ अभी आराम करो। तो फिर वो चली गई संगत जी, वो बहुत खुश थी, थैंक यू भाभी कह रही थी, और मैंने उसको बाय किया। संगत जी, इसके साथ ही क्या होता है ना, कि आज मेरे पति जब गए ऑफ़िस, तो वहाँ से मुझे ना 12 या 1 बजे के लगभग में 12 बजे के लगभग में फ़ोन करते हैं। मैं उस वक़्त किचन में थी, बर्तन साफ़ कर रही थी और सत्संग सुन रही थी गुरुजी का। संगत जी 1 मिनट वेट, कोई आ गए हैं, मैं फिर से सतगुरु कंटिन्यू करती हूँ। आयो शरण तुम्हारी, मिले सुख नाम हर शोभा, चिंता लाहे हमारी, चिंता लाहे हमारी, सतगुरु आयो शरण तुम्हारी, मिले सुख नाम हर शोभा, चिंता लाहे हमारी, चिंता लाहे हमारी। वाहिगुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरमीत कौर लुधियाने तो संध्या वेले का शुकराना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल ते साझा करन लगी हाँ जी। दिन हैगा वीरवार 21 तरीक, टाइम हैगा 8 बज के। ते गुरु प्यारी संगत जी जय गुरु जी, विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी जय गुरु जी। गुरु जी का सत्संग करन तो पहला आपां गुरु जी का महामंत्र जाप करांगे जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी महाराज।
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੱਲ ਮਨ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ, ਬੇਟੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮੂਡ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੋਲੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਓ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਆ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਰਾਤ ਆਈ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ ਬਤੀਤ ਕਰਾਇਓ, ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਇਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਜੋ ਕਰਿਆ ਕਰਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਉਹ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੰਡ ਦੇਣਾ ਦੰਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਆ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 5-6 ਦਿਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਔਖਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਪਾਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕੰਨਿਆ ਦੇਵੀ ਤੇ, ਵੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆਵੇ ਔਰ ਹੌਸਪੀਟਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੰਨਿਆ ਦੇਵੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਟਵਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਤ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪੀਰ ਪਕੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਸਾਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਧੀਆਂ ਧਿਆਣੀਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਣ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ। दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना विचारियो कोई, माटी का कह तोपे स्वामी मानस की गति। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਗਲਤੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਆ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਡੇਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਝੂਠ ਸੱਚ ਬੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪੇਟ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਰ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੋ। ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਾ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਸ਼ਰਵਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਭਲੀ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, ये हमारा शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन एंड सोनी आंटी जी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। और आज की तारीख है 21 अगस्त, समय है 10:01। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी सुनाए विपिन अंकल जी। और हम अपना गुरु जी का सत्संग करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज संगत जी, पहले तो किशन जी की छठी की आप सारी संगत को बहुत बहुत बधाई। गुरु जी आपको कान्हा जी की छठी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। आज छठी पूजन हुआ तो संगत जी क्या हुआ, हम जैसे आज सुबह थोड़ी ऐसी तबीयत खराब हो गई थी तो हम सुबह थोड़ा लेट उठे थे, तो हम आज मंदिर नहीं जा पाए। हमने सोचा कि लेट हो गया है और हम कि मैंने कहा छठी भी मतलब हो गई होगी, पता नहीं क्यों हमने ये सोचा। तो फिर जैसे हम दिन में मतलब 1 बजे के करीब पंडित जी का फ़ोन आया कि भाभी जी कान्हा जी की छठी है तो मंदिर आ जाओ। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, हम अभी आते हैं। फिर हम वहाँ पे गए मंदिर में। फिर वहाँ पे बहुत सारी संगत जी ने बहुत अच्छे अच्छे भजन गाए। गुरु जी ने हमें कान्हा जी की छठी में लेके गए और वो गुरु जी का ही बुलावा था, गुरु जी ने लेके गए। फिर गुरु जी ने हमें भजन की सेवा दी, हमने बहुत भजन गाए, बहुत इंजॉय करा, सबने बहुत अच्छे अच्छे भजन गाए। तो उसके लिए गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना।
हमें कान्हा जी की छठी में ले जाने के लिए, भजन की सेवा देने के लिए और वहाँ पे कढ़ी और चावल का प्रसाद खिलाने के लिए गुरु जी बहुत कोटि कोटि शुक्राना। फिर हमने यहाँ से तो गुरु जी का दिन जो सत्संग आया था उसी वक्त आया था कि मतलब मुझे ये 2 चीज़ का भोग लगा आज, तो वो सत्संग हम नहीं सुन पाए थे। फिर हमें ध्यान आया कि आज वीरवार है और गुरु जी ने मतलब पहले बोल रखा था मैसेज के थ्रू कि जैसे वीरवार को दूध जलेबी का भोग लगाएगा। तो हमने फिर हमें याद आया तो फिर हमने जलेबी मंगवाई हमारे पति से और हमने दूध जलेबी का गुरु जी को भोग लगाया। तो शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। और गुरु जी हमें सुबह से लेके शाम तक जितनी भी मेहर करी है, जितनी ब्लेसिंग दी है, जितना भी हमारा उतार चढ़ाव सब कुछ, सबके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना है। गुरु जी शुक्राना गुरु पा। जी आजकल हमें सदगुरु साईनाथ के भी मैसेज आ रहे हैं और नीम करौली वाले बाबा के भी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं और कृष्ण जी के, कृष्ण भगवान के भी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं हमें, बालाजी महाराज के, खाटू श्याम बाबा के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं। और हमें जब भी बाहर निकलते हैं तो हमें 777 999 4 टाइम 7 4 टाइम 9 ऐसे बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरु जी को। तो गुरु जी का कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। हमसे गुरु जी हम तो भूल ही जाते हैं। यदि हम पता नहीं क्या भूलने की थोड़ी हमें दिक्कत हो रखी है तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि हम भूल गए कि हमें क्या बोलना था। अब हम इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग विराम करते हैं और जाने जाने जो चुकी है गुरु जी, संगत जी आप हमें क्षमा कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु चंद्र जी आजकल सब को मतलब बेटे के ऊपर बहुत सत्संग आ रहे हैं कि कभी किस तरह से, कभी किस तरह से कि तेरा बेटा परेशान है, तेरे बेटे को यह सत्संग सुन तेरे बेटे के कष्ट कट जाएंगे। या कभी ये होता है कि तेरा बेटा गलत संगत में फंस गया है तो उसको ध्यान रख और ये सत्संग सुन। तो गुरु जी हमने अपने बच्चों को आपके ऊपर ही छोड़ रखा है, आपके नाती हैं, आप संभालो और बस उनका अच्छे से ध्यान रखना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय 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 गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय नीम करौली वाले बाबा की जय, जय हो, जय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनितम अनितम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विवेकानंद कल्याण स्वामी पे कर रही हूँ। आज का डेट 22 अगस्त शुक्रवार, शुक्राने का दिन 11:25 हो रहा है 2 सुबह के। अब मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का मामन जाप करूँगी। संगत जी आप से मेरे साथ मामन जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। हमें नहीं पता होता है संगत जी कि जो हमारे सामने जो भी चीज़ें हैं वो छोटी मोटी हमें दिखती है तो हम नहीं समझ पाते हैं ना
कि गुरुपा हमारा कितना बड़ा कष्ट काट रहे हैं, नहीं समझ पाते संजय जी। लेकिन जब बातें सब हमारे सामने आती है ना, उस टाइम पे हाँ, इतना तो गुरुपा ने अब इतना तो बता ही दिया है कि भाई ऐसे ऐसे लोग कुछ हैं हमारी ज़िंदगी में जो हमारे लिए बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, लेकिन किस वक्त वो क्या करे और हमारे घर पे, ये गुरुपा के घर पे, उनके घर पे कब किसके ऊपर क्या प्रभाव होने वाला है, ये तो नहीं पता होता ना संजय जी। अभी हम सांसें ले रहे हैं, अभी हम सही सलामत है, तो अगर गुरुपा ना होते तो इस टाइम पे अभी हम क्या कर रहे होते। अनंतम स्कान मेरे गुरुपा। संगत जी ये बात सच है कि ये कंटिन्यू अमावस्या को लेकर के आ रहा था कि अमावस्या जो आने वाला है, तो ये कंटिन्यू मतलब और हो रहा है ब्लैक मैजिक तुम्हारे तुम्हारे परिवार के ऊपर, इसलिए तुम दोनों में बन नहीं रहा है, तुम दोनों में जो झगड़े हो रहे हैं, सब घर पे जो बीमार हो, और ये सब का कारण ब्लैक मैजिक है, मारण क्रिया है और वशीकरण है तुम्हारे पति के ऊपर, या जो भी झगड़े मतलब जिस भी कारण संजय जी। तो बच्चे के लिए भी आ ही रहा था कि बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा मारण क्रिया किया हुआ है। और मेरे गुरुपा आप ना होते तो मतलब संगत जी रियली अभी मैं हंस रही हूँ, अभी मैं रो रही होती। गुरुपा ने बोला कि बेटा तेरे परिवार की विद्या मैंने अपने सार ले ली, लेकिन तेरा ध्यान किधर है, तेरा शुक्राना मेरे पास अभी तक नहीं आया। तू अभी अपने परिवार को और अपने नाम का जो है मतलब ये शुक्राना करना। हाँ मेरे गुरुपा ये बात सच है मेरे गुरुपा। ऐसे ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जो अपने ही परिवार के, अपने ही सदस्य, अपने ही खून का खून करने में लोगों को समझ कुछ समय नहीं लगता। संगत जी कुछ दिन पहले ही मैंने ऐसे ही करके शायद मेरे सामने ले आए होंगे मेरे गुरुपा, बता कि फिटकरी सभी हम नज़र उतारते हैं। मैं ये मैंने कल रात में किया था, लेकिन मैंने चल भाई ठीक है नज़र उतारने की, चलो बच्ची है तो कभी कभी होता है कि ऐसा करके, क्योंकि कल जो गुरुपा उस आंटी के रूप में जो मुझे मिले थे संगत जी, वो नज़र नज़र की बात कर रहे थे आंटी वो, तो मुझे लगा कि नहीं मुझे करना चाहिए। जब मैं आई तो रात में मैंने किया, तो मैंने एज यूजल ठीक है, मुझे पता है कि भाई लेटर भी आया जो जो मान लो कि जिसने जिसने किया है वो तो गुरुपा ने बता दिया है पहले ही संगत जी, तो उनका लेटर भी, नेम का लेटर आया कि समझ में भी आ गया संगत जी। तो फिर कल मैंने ठीक है रात हो गया था तो मैंने पूरा क्लियर उठा करके पूरा उठा के नहीं देखा था संगत जी। लेकिन अभी मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब आज मैंने मॉर्निंग में जब मैंने देखा, तो संगत जी आप बिलीव करोगे क्यों नहीं करोगे, लेकिन यह बिलीव पता नहीं कोई करेगा या नहीं करेगा संगत जी, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इस चीज़ को मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ। लेकिन गुरुपा किस तरीके से हम सबकी जान बचा रहे हैं। छोटा सा बच्चा, उसने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा संगत जी, कुछ भी नहीं बिगाड़ा उसने तो, उसको उसने तो किसी से मतलब किसी से कोई के छोटे बच्चे को क्या ही वैर भावना है, कुछ भी नहीं है। ठीक है संगत जी, जब मैंने सुबह में इसको उठा के देखा, उसमें पता है क्या था, ब्लड की स्टेन थी, रेड रेड पूरे ब्लड। तो मतलब क्या है संगत जी, खून, उसमें खून कहाँ से आ जाएगा, वो तो पूरी वाइट होती है ना फिटकरी, तो वाइट कलर के निकलते हैं ना उसके जो बनते हैं, उसमें ब्लड कहाँ से आ जाएगा संगत जी। मैंने गुरुपा को बोला था कि गुरुपा मैं रात भर इसको छोड़ रही हूँ, अब आपको जो भी आपको इसमें क्या होगा दिखाना, मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा था, नाइट हो गई थी संगत जी, क्योंकि बाबू बीमार है तो थोड़ा वो परेशान, थोड़ा बच्चा होता है वो करता है। गुरुपा को बोला था कि गुरुपा तो जो भी होगा ना, जब मैं सुबह में आऊँगी तो आप इसके जो भी होगा तो आप मेरे सामने ले आइएगा संगत जी। जब मैंने सुबह में उठी, जब मैंने उसको निकाला और देखा पलट के, उसमें खून के बूंद थे संगत जी। अब उसके अंदर खून का बूंद कौन ला डाल देगा, कोई नहीं ना। तो साफ क्या है संगत जी कि बताओ, छोटी सी बच्ची है, उसने क्या बिगाड़ा रखा है मतलब। और कल वो जो डॉक्टर अंकल के रूप में गुरुपा ने जो डांटा, ये बात जो बोली, अरे मर जाएगा मर जाएगा, ऐसे ही एक बच्चा मर चुका है, अगर नहीं करोगी ऐसे करके मतलब इतना जोर जोर से कि मर जाएगा, बस हाथ पे हाथ लेके बैठी रहना। संगत जी कोई भी डॉक्टर ऐसे नहीं बोलता है, क्यों डांट रहे थे वो जो ब्लैक मैजिक, वो जो निगेटिविटी है उसको डांट रहे थे, वो मेरे गुरुपा ही थे संगत जी। उसके बाद बाहर निकलना, उस आंटी के रूप में फिर से मतलब मिलना, या वो काली माँ थी या दुर्गा, हमारे गुरुपा में ही तो सारे देवी देवता है संगत जी, वो मेरे गुरुपा ही थे संगत जी। उस रूप में आकर के बच्चे को बार बार देखना, बच्चे के लिए बोलना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। और जब मैं देखी उसमें ब्लड के स्टेन, तो मेरे ना सच्ची बात बता रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बोला कि भाई मेरे लिए ठीक है जो हो रहा है सो हो रहा है,
छोटी बच्ची ने क्या बिगाड़ा भाई, क्या बिगाड़ दिया आप लोगों का? फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी दिखाया, मैंने देखो क्या है। अब ये बताओ कि अब तुम कहोगे कि भाई मैंने इसमें कुछ किया होगा या मैं अपनी छट जा, मैं कहाँ से भी कर दूंगी। और लेटर भी उन्हीं लोगों के नाम के लेटर का बनना, चेहरा भी उन्हीं का दिखना, ये कैसे कोई कोइंसिडेंस है क्या? संगत जी तो मैंने उनको बोला, पहले देखो ये होता क्या है ना संगत जी, जब अपने परिवार का नाम कुछ आता है ना तो एक्सेप्ट लोग नहीं करना चाहते, उनको पता है लेकिन एक्सेप्ट नहीं, क्योंकि इनके इनके फिर मैंने इनका भी किया समझ मुझे हस्बैंड का भी, तो मैंने फिर बाद में अपना भी किया, मेरा और बाबू का सेम टू सेम था सब कुछ। जो जो जब उसका नजर उतार के उसमें जो तवे पे रखना था, गर्म तवे को रख करके उसमें रखना था संगत जी, तो मेरा और बाबू का दोनों का सेम जैसा हुआ। वो जो जो बनता है उसमें ऐसे कर सेम टू सेम मेरा और बाबू का एक ही जैसा है, एकदम पूरा ऐसा। और मेरे हस्बैंड का बिल्कुल डिफरेंट बना, बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल ही डिफरेंट। क्योंकि हम दोनों को मारन क्रिया किया गया, और हस्बैंड के पास वसीकरण है, जादू टोना जो भी है, मेरे हमारे ऊपर तो जो है सो है ही। तो ये कैसे हो सकता है संगत जी कि एक इंसान का बिल्कुल डिफरेंट है और दो बंदे का बिल्कुल सेम टू सेम है? ऐसा नहीं हो सकता ना। और संगत जी, और हस्बैंड में वो भी दिखाया, मैंने बोला देखो इसमें क्या है, कितने सारे लोगों का चेहरा है, देखो तुम, आप देखो इसको, ठीक है। तो संगत जी ये ना, क्योंकि इनके दिमाग को ऐसा किया गया है कि हम वो, क्योंकि मैं इस चीज़ को मैं फील कर पा रही हूँ, गुरपा मुझे बोल रहे समझा रहे संगत जी कि हाँ ये सारी चीज़ें फिर से हो रही हैं, ठीक है। ये कोशिश की जा रही है संगत जी, कोशिश की जा रही है, गुरपा के रहते हैं हमारा बाल विवाह का कोई नहीं कर सकता। और जब मैं ये सारी चीज़ें, जब मैंने देखा, मैंने अपने हस्बैंड को बताया ना, तो गुरपा की तब से फ्रेग्रेंस आ रही थी, सिर्फ मुझे ही नहीं, हस्बैंड को भी इस चीज़ का महसूस हो रहा था, हस्बैंड को भी ब्लेसिंग्स दे रहे थे हमारे गुरपा, ताकि उनको ये, मैंने उनको बोला कि देखो अगर ये बात गलत होती ना तो गुरुपा इस टाइम पे हमारे साथ अभी अपनी प्रेजेंस नहीं फील कराते। अगर अभी अपनी प्रेजेंस फील करा रहे, इसका मतलब है कि वो सच बात है, ये सच में ऐसी बात, ये तो नहीं हो सकता ना। क्योंकि जब अगर गुरुपा हम कोई बात कर रहे हैं और वो अगर, तो अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं वो आपको बताने के लिए, ठीक है। तो हाँ ये बात था कि क्योंकि, और ये चीजें ना मेरे हस्बैंड को दिखना बहुत जरूरी था मेरे गुरुपा, इनके सामने असलियत ले आई है मेरे गुरुपा, कि ठीक है मैं किसी और की बेटी, पर वो तो आपकी बच्ची है ना, आप उसके पिता हो ना। इनके सामने वो सारी सच्चाई आनी जरूरी है, क्योंकि इनके ऊपर फिर से वो चीजें की गई हैं, क्योंकि हमारे समझ में आ जाता है ना कि हाँ चीजें कुछ फिर से वो बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, क्योंकि दूर बैठे बैठे लोग हैं और सारी सच्चाई आप सामने ला रहे हो मेरे गुरुपा की, एक से नहीं हो रहा, तो ये लोग 50 के पास जा रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं, आपने सबके लेटर आपने सामने ले, आपके चेहरे सबके सामने ले आ रहे हो मेरे गुरुपा, जो कि इतने मुखौटे लगा के रखते हैं मेरे गुरु, जो हमारे आपके परिवार के ऊपर ये जो इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है मेरे गुरुपा। आप कहते थे मेरे गुरुपा कि तुम्हारे बच्चों से उनकी किस्मत छीनने की कोशिश की ही नहीं जा रही, छीनना चाहते हैं ये लोग मेरे गुरुपा, क्योंकि अभी इनको पता चल चुका है भाई, क्योंकि जब तक ये बच्ची रहेगी। और संगत जी एक बात और मैं बताऊंगी, क्योंकि ये चीज़ें क्यों हैं, बच्चे का बीमार होना और उसके बाद ये सारी चीज़ें का ब्लेमिंग मेरे ऊपर करवाना, और क्योंकि मेरा हस्बैंड जैसे ही मतलब घर आए, वो बाहर में ही थे, और जैसे ही वो घर पे आए, क्योंकि मेरी तबीयत भी बहुत बिल्कुल बिल्कुल से अभी सही नहीं है, वो तो मेरे गुरुपा ने मुझे संभाल रखा है, तो मेरे हस्बैंड सारा का सारा आरोप मेरे ऊपर लगा रहे कि तुम ध्यान नहीं देती, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम्हारे वजह से ये बच्चा बीमार है। तो संगत जी तो ये देखो क्या है ना कि मेरे ऊपर ब्लेम करने के लिए कि तुम्हारे, मतलब सारा का सारा ब्लेम मेरे ऊपर डलवाने के लिए कि भाई बच्चा मर जाएगा, उसके बाद बोलना नहीं चाहता, ये सारी बातें बोलना मेरे लिए बहुत कठिन है संगत जी। लेकिन ये जो सच्चाई है वही मैं बोल रही हूँ कि बच्चे को अगर कुछ हो जाता है तो भाई सारा का सारा ब्लेम इसके ऊपर डाल देंगे और आसानी से ये छूट जाएगी, क्योंकि ये तो मर नहीं रही है, क्योंकि मुझे भी करने की कोशिश की जा रही थी, तो ये तो अब हो नहीं रहा है। तो कैसे करके मतलब इसके मेरे पति के दिमाग में डाला जाए कि सारा का सारा गलती उसका है, तो छोड़ने का आसान हो जाए रास्ता। मेरे गुरुपा आप सब देख रहे हो समझिए, और ऐसी स्थिति है घर की, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने अभी तक घर पे झाड़ू नहीं लगाया है, मेरा दिमाग नहीं काम करता है, मैंने कई दिन से पूजा पाठ कुछ भी नहीं किया है, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि दिमाग काम नहीं कर रहा। वो तो गुरुपा ने अगर मुझे सही सलामत रखा है, बच्चे को सही सलामत है, पति साथ में है संगत जी, वो मेरे गुरुपा की बदौलत।
सिर्फ मेरे गुरुपा की बदौलत है मेरे गुरुपा, क्योंकि मेरे मायके में भी प्रॉब्लम कोशिश की जा रही है कि हाँ भाई वहाँ भी परेशान रहे जो भी है, जबकि कुछ भी मतलब नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई अभी प्रॉब्लम में रहना चाहिए, सब कुछ अच्छा है, सब ठीक है, जो है होता है, चलो हो गया सो हो गया, बाकी आगे का सब कुछ अच्छा होना चाहिए था जहाँ, वहाँ भी मतलब बार बार मेरी मम्मी को भी प्रॉब्लम आ रहे हैं बार बार, ज्यादातर मेरी मम्मी के ऊपर। मेरे गुरुपा आप हमारे साथ हो, आप हमें हमेशा ये बात महसूस कराते हो और इतनी गहनता से महसूस कराते हो मेरे गुरुपा कि मेरे बच्चे मैं तेरे साथ हूँ। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। अभी भी मेरे गुरुपा का फ्रेग्रेंस का आना, ये क्या है? मेरे गुरुपा की प्रेजेंस फील कराना, ये है कि मेरे बच्चे चाहे दुनिया में कोई कुछ भी कर ले, मैं तेरे साथ हूँ। और संगत जी ये बात बिल्कुल सच है, जब तक सच्चाई हमारे सामने नहीं आने लगती है ना, तो हमें लगता है कि ये मैसेज हमारे लिए है ही नहीं, ये तो मेरे लिए है ही नहीं सॉरी, ये मेरे लिए नहीं होगा। लेकिन नहीं, जब हम वो फील करते हैं ना, जब हमारे साथ होने लगता है, तब जा कर के हमें समझ में आता है कि नहीं, गुरुपा का सत्संग जो आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है मेरे गुरुपा। अभी देखो ये मेरी परिस्थिति है संगत जी कि हमारे गुरुपा हमें कभी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि मेरे और पति के लिए तो आ ही रहा है कि कुछ लोग तुम्हारे रिश्ते को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हर चाल नाकाम होगी। तुम्हारा रिश्ता, क्योंकि सी बात सच है मेरे कृपा कि तुम हमारा रिश्ता तो आपने अपने आशीर्वाद से जोड़ा है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जो लोग हमसे जलते हैं वही हमारे बीच गलत फहमियाँ फैलाने की कोशिश करते हैं। गुरुपा ने कहा कि तुम दोनों को एक दूसरे पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, तुम्हारा विश्वास और प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, और ना एक सिस्टर की जो मेरी उनकी जो डॉटर है, उनकी पढ़ाई को लेकर के भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे, क्योंकि जीजा जी अब है नहीं, तो पढ़ाई को लेकर के हो रहा था थोड़ा बहुत। अभी जो है कैसे होगा क्या होगा, थोड़ा घर के लोग भी नहीं करना चाहते, और अभी मेरे साथ भी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं भी कुछ उतना कर पाऊँ। मम्मी लोग भी हैं, जितना कर सकती उतना ही कर पा रही हैं, को भी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है संगत जी। तो कृपा का मैसेज आ गया तत्क्षण उसी टाइम से संगत जी कि बच्चों की टेंशन मत कर, शिक्षा और नौकरी दोनों में सफलता मिलेगी। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना संगत जी, बात सच है। और ना एक एक मैसेज आ रहा था संगत जी, एक बात मैं बताऊंगी कि ये बात मेरे मन का वहम है कि क्या है मुझे नहीं पता संगत जी। गुरुपा का कारण है कि तुम्हारे घर में जो पुराना सामान रखा हुआ है, तो ना मतलब उसमें ही कुछ नेगेटिविटी, बहुत से पुराने सामान है संगत जी, बहुत से पुराने सामान हैं जो कि अभी भी पड़े हुए हैं। उसके लिए मैं अकेले नहीं, मेरे हस्बैंड को मेरी की मदद की ज़रूरत है। तो अब मेरे कृपा जब जो करवाए संगत जी, तो एक चीज़ क्या है ना कि मेरी ननद ने मुझे हमेशा से अपने उतारे हुए कपड़े मुझे पहनने को दिए, और उस टाइम पे जब बाबू हुए तो उसके बाद बाबू के लिए भी उसने ना अपने उतारे उतारे हुए कपड़े मतलब उसने छोड़ के गए थे यहाँ पे। तो क्या हुआ कि मेरा ध्यान नहीं था संगत जी, कबर्ड में रखा हुआ, तो बाबू ने वो खोला और उतार के उसने पहन लिया उसको। बच्ची है भाई, मुझे बहुत अच्छे अच्छे फ्रॉक्स जो हमने भी उस उन लोगों को दिए थे वैसे वो सारे संगत जी, सच्ची बात बता रही हूँ, मैंने ना पुराने सामान के आ रहे थे मेरे पास, तो मैं तो इतना जान ही रही थी कि भाई ये तो मतलब बहुत सारे सामान तो रखे पड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने निकाल के हटाया है या साइड करके रखा है, वो तो हस्बैंड ही निकाल के लेके जाएंगे संगत जी। तो उस दिन से ही मेरे पास ये सत्संग आ रहा है, और जिस दिन से उसने ये सारी चीज़ें पहना है और उसके बाद उन्हीं लोगों का दिया हुआ ये कपड़ा भी पहनना स्टार्ट कर दिया संगत जी, उसके बाद से ये सच में ऐसे बीमार हो गई संगत जी, ये देखो क्या है मतलब। और ये भी हो सकता है कोइंसिडेंस हो कि वो लोग उधर से जो भी कुछ कर रहे होंगे और इधर इसने ये भी कर लिया। अब क्या है सही क्या गलत मुझे नहीं पता, मैं कोई वहम में नहीं जा रही हूँ मेरे गुरुपा, लेकिन आपने सच्चाई मुझे दिखाई मेरे गुरुपा कि इस हद तक ये चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है, पर ये हमेशा विफल ही होंगे ऐसे मेरे लोग मेरे गुरुपा। क्योंकि ऐसे लोग, क्योंकि जब हार का सामना करना पड़ता है ना, तो इन लोगों की बौखलाहट सामने आती है, और वही बौखलाहट है भी मेरे गुरुपा। मुझे आपसे दूर करने की कोशिश में कोई पूजा पाठ नहीं कर पा रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं कर रही, फिर भी आप मुझे नहीं छोड़े मेरे गुरुपा, आप मुझे नहीं छोड़ रहे हो। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना, हमारा इतना ख्याल रखते हो, पता नहीं कितना कष्ट आप हमारा अपने ऊपर लेते हो मेरे गुरुपा।
इतना कष्ट आप हमारा अपने ऊपर लेते हो, मतलब कि उसके लिए मैं आपका कितना शुक्राना करूँ मेरे गुरुपा, आपको कितना कष्ट, मुझे आप माफ़ कर दो मेरे गुरुपा। ये सारे मेरे पिछले जन्म के मेरे किए हुए पाप के कर्म का भोग दंड है या जानबूझ करके है, ये तो आप जानो मेरे गुरुपा। अगर मेरे पाप कर्मों का दंड है मेरे गुरुपा, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे गुरुपा, माफ़ कर दीजिए। मेरे वजह से आपको, फैमिली की वजह से आपको इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है, और आप बाकी आप सच्चाई सामने मेरे ला रहे हो, तो पति के सामने भी ले आओ मेरे गुरुपा, उसको भी एक समझ दो मेरे गुरुपा। और शायद ये जो नज़र उतारे संजय जी, तो उसके बाद से धीरे धीरे बाबू दवा भी नहीं पीती है, शायद इसके पीछे भी कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, कि जितना वो दवा पिए तो भाई हो जाएगा, कि हाँ भाई डॉक्टर के ट्रीटमेंट लिया फिर भी ठीक नहीं हुई, इसके इससे हुआ, वो हुआ, दिस हुआ, दैट हुआ। सब अच्छे के लिए होता है मेरे गुरुपा, सब अच्छे के लिए होता है। जो करते हो आप बहुत अच्छा करते हो मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाने मेरे गुरुपा। बाकी आप सब संभालने के लिए बैठे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा मेरे गुरुपा। बस मुझे इतना पता है, आपके रहते कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। अब कैसे इन लोगों को आपको सल्टाना है, अब आप जानो मेरे गुरुपा। मुझे कोई मतलब नहीं है मेरे गुरुपा, इन लोगों से कोई मतलब नहीं है मेरे गुरुपा। मेरे पति को भी अब मतलब नहीं होना चाहिए मेरे गुरुपा। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम जय सुखाना। गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सात सारे संगीत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शुद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा, मैं चुम्पी कोलकाता से विपिन अंकल और सोमैंटी के प्लेटफॉर्म पर आज 22 अगस्त 2025 में 5:41 पर अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग आपके समक्ष तो नहीं बाबा, आपकी ग्रीन पार्क वाले फ्लैट में आपके गन्नू भाई के सामने बैठ के साझा कर रही हूँ गुरु जी। गुरु जी, जैसे कि हर फ्राइडे को ही प्राय मैं आती हूँ, तो गुरु जी के यहाँ तो बहुत इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भी है जो कि सर्विस के लिए रहता है। तो उन्होंने वापस से फ़ोन किया था कि मैम आपका एक बाकी है और वारंटी ख़त्म हो गया है। बोले वारंटी ख़त्म हो गया है, मेरा गलती नहीं है, आपका टेक्नीशियन यदि रास्ता खोज के नहीं पा रहा है तो मेरा क्या गलती है? कैसा टेक्नीशियन है आपका? लेकडाउन की तरफ का ही टेक्नीशियन है। 3 बार उसके ऊपर हम बोले हैं तो हमको धक धुक करके निकल के चला गया। तो बाबा आज उन्होंने भिजवाया है, उन्होंने कहा आज का सर्विस चार्ज देना होगा मैम, यदि एमसी करेंगे तो नहीं देना होगा। तो बाबा सर्विस चार्ज दे के यदि ऐसे ही वन टाइम का करवाती तो 5,000 से ऊपर ही लग जाता था, क्योंकि फ़िल्टर वगैरह सब मतलब ये हो गया है, ख़राब हो गया है 1.5 साल होने के बाद। तो बाबा एमसी कराऊंगी। आपको मैंने कल एक बात बोला था कि कुछ करना ही होगा, तो गुरु जी वही सब कुछ मैं करके आई हूँ। आप जब दिन दिखाएंगे तो फिर मैं वापस से सब ठीक कर लूँगी। वही जो राम जी के नाम का दुकान है वहीं गई थी, मैंने उनको कहा जितना मिनिमम से मिनिमम डिडक्ट करके, मेरे को बहुत ज़रूरत है मनी का, आप हमको दीजिए। तो बाबा उन्होंने दिया, उन्होंने जितना भी दर लगाया था मैंने उससे 2 ग्राम का ज़्यादा ही लगवा के अपना बाबा काम करा के यही आई हूँ। बाबा आज सुबह सारा नियम बहुत देर से हुआ। बाबा मुझे ऐसा तो फील हो रहा है कि मेरा एक कोई चीज़ मिसप्लेस हो गया था। कुछ दिन पहले एक सत्संग भी आया था कि तेरा कोई चीज़ खो गया है। तो बाबा मैंने हस्बैंड को ही कहा कि आजकल जो भी है नंबर सिर्फ आपको मालूम है और मुझे मालूम है, तो इसलिए मैं किसको बोलूँ। तो बाबा उन्होंने उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं लिया। तो बाबा वो वो तो डिनाई कर रहे हैं। अब पता नहीं गुरु जी मैंने चिट भी डाला था तो उसमें या तो आपने चिट निकलवाया कि लॉस्ट हो गया है। मैं इसको अपना माड़ा ही कर्म समझूंगी बाबा, कि लॉस्ट हुआ कि मैंने कहीं कभी कुछ किया, मुझे ये नहीं पता है बाबा। लेकिन वो चीज़ मैंने अपने हाथ से कुछ किया नहीं है, इतना मुझे याद है।
क्या इससे मेरा कोई बहुत बड़ा कर्म कट गया, इसलिए मैं चुपचाप हूँ। मैं हस्बैंड को कितना ही बोलूँ, कुछ नहीं बोल पाती। बाबा पता नहीं कौन सा क्या संकट है, गाड़ी इतना ख़राब हो रहा है बाबा। जब से ये 2025 लगा हुआ है, 2025 भी नहीं लगा था बाबा, बच्चे का शादी था उस समय से गाड़ी जो बनना चालू किया, नया गाड़ी है बाबा, 2-3 साल भी नहीं हुआ वो जो बनना चालू किए हैं बाबा, अभी तक बन रहा है। आज कहाँ वो पैंडल के वहाँ बांस गिरा हुआ था, स्कूल पहुँचाने गए थे बच्चे का, वो आगे पीछे करने में वो बांस खड़ा होके वो पीछे का कोई क्या कंडेंसर होता है वो टूट टाट गया। अब आके मेरे सामने पूरा रुआसा मुँह करके हमको दो, नहीं तो गाड़ी में नहीं चला भी नहीं सकूँगा, बना भी नहीं सकूँगा, कुछ नहीं कर सकूँगा। मेरे पास एक पैसा भी नहीं। अब क्या करूँ, मरती क्या ना करती बाबा। इसीलिए औरतें छुपा छुपू के इधर उधर से हटा के रखती हैं ताकि ऐन मौके पे काम आए। पर से गुरु जी क्या ही था, 5,000 रुपये निकाल के दिए, अभी और भी पैसे लगेंगे। मैंने जब अपना काम किया तो उनको कह रहे हैं कि मेरे को बैलेंस पैसा दे दोगी ताकि मैं उसको दे आऊँ। हम बोले मैं एक पैसा नहीं दूँगी, मेरे को बहुत काम है। यही देखिए बाबा, इस घर में आके अभी सीधे सीधे 2 साल का एमसी मुझे कराना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे को कोई किफ़ायती नहीं पड़ने वाला है। बाबा ये सब तो मेरे लिए सत्संग ही है कि जो जो नहीं होना चाहिए वो चीज़ हो रहा है। आज सुबह पिंटर बेटा जो देश से आ गया था, मैं बाबा रोने लगी थी जब वो सामान नहीं मिल रहा था। उसने कहा क्या हुआ है, बोले और क्या ही बताऊँ तेरे को, कुछ नहीं बता सकती। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा कोई चीज़ हट गया यार, मिल नहीं रहा मुझे। तो बाबा उसने भी अंदाज़ा यही लगाया। उसने कहा भाभी आपका जो भी सामान है भैया और आप छोड़ के तो कोई हाथ नहीं लगाता। हम बोले हाँ नहीं लगाता। तो अब मैं क्या बोलूँ, पर अब क्या मैं बोल सकता हूँ। और वो आके वो ड्रायर जो गिर गया था, ड्रायर एक गिर गया था, नया चैनल लगा था, वो बाबा चैनल को ठीक करके लगा के अलमारी में से हम लोग ताकि पूजा का सामग्री निकाल सकें। बाबा वो खर्चा होते ना होते, डेंटल के पास दांत का माप लिए हैं डॉक्टर ने, पूरा चेकअप किया। उन्होंने कहा आपके दांत को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना बोन लॉस क्यों हो रहा है, आपको मैं बोल रहा हूँ कि सॉफ्ट मत खाइए। अब बोले सर कुछ तो मुझे खाना होगा, सब समय वो मुंह मेरा खट्टा हो जाता है, कुछ भी बाहर का नहीं खा पाती। बाहर का कुछ भी खाऊंगी तो या तो इंडाइजेशन होकर उल्टी होगा या तो लूज मोशन। ये सौंफ ये कितना दवा खाऊं। बाबा दोपहर को मैंने लंच भी स्किप किया। छोटा वाला जो केला आता है एकदम छोटा माइन्यूट, वो भगवान जी लोग को चढ़ता है, वही 2 बनाना लेके खाई हूँ। अब बच्चे के लिए वो हम लोग तो आसफल बोलते हैं, वो पता नहीं क्या बोलते हैं, उतली चुके जैसा छोटा वाला, बच्चे को पसंद है तो 100 ग्राम उसके लिए लेके लेके गई थी घर। बस वही बनाना जो खाई हूँ बाबा। अभी अपने घर यहाँ आई हूँ, रास्ता बहुत जाम है गुरुजी। आज हमारे पीएम साहब यहाँ आए हुए हैं, तो इसलिए हर एक स्टॉपेज पे हमारे को ट्रैफिक मिला है। यहाँ टेक्नीशियन वेट कर करके आधा घंटा से ऊपर मेरे को खाली फ़ोन कर करके परेशान कर रहा था। बातचीत करके बाबा कंपनी में दाम ठीक कराई हूँ। बस बाबा और क्या, जो भी अपना सामान गंवाया है अब पैसे भी गंवाना चालू करूँगी। पता नहीं गुरुजी मेरा कौन सा क्या कर्म कट रहा है कि मेरे हाथ में एक 4 आना भी टिक नहीं रहा है और मेरे सारे चीज़ निकलते चले जा रहे हैं। और बाबा हस्बैंड से दिलासा दिलाते हैं कोई ज़रूरत नहीं है तो कुछ करने का, तो क्या करूँ बाबा, ये सब ठीक नहीं कराऊँ तो सामान तो ख़राब हो जाएगा। एक 10-20 हज़ार के लिए गुरुजी, एक 10,000 के लिए कम से कम 40,000 का मशीन ख़राब हो जाएगा।
और इतना ही हाथ तंगी हो गया है, काम धाम इतना ही ठप है। सिर्फ कस्टमर लोग बोल रहे हैं कि अगले हफ्ता लूँगा, अगले हफ्ता लूँगा। इसमें मैं क्या करूँ गुरु जी, मैं क्या उपाय करूँ? और हम लोग तो यही बोलते हैं जो स्त्रीधन होता है वह असमय के लिए, स्त्री लोग जो छुपा छुपू के रखती है वो भी सब असमय के लिए। आज असमय के लिए था बोल के गाड़ी के लिए निकाल के लिए अभी भी उसमें पेमेंट देना बाकी है। मैं तो इनको बोली इस गाड़ी को विदाई करो और जो पैसा निकलता है उसे काम पे लगाओ और बस से इससे ट्रैवल करो। तो इनका तो मुँह एकदम छोटा हो गया, क्योंकि बाबा इतना ही पसीना होता है। अब 64 साल का उम्र है, उतना अटैच से चल भी नहीं सकते हैं। मैं सिर्फ अपना कर्म करे जा रही हूँ गुरु जी, मैं किसी के साथ कोई माड़ा काम काम कर ही नहीं सकती। यही भाभी अभी आई हुई है, छोटा बेटा उसका बेटा आया है, बेटी का शायद एग्ज़ाम है बाबा। मैं पूजा करके सोची कि आपका शुक्राना कर लूँ गुरु जी। अभी जो भी ब्लैक मैजिक है जो कि मेरे शुगर को लेके पड़ा हुआ है, कौन मेरे ऊपर वारन किया कर रहा है, ये सब आपका डिपार्टमेंट है बाबा, आप देखिए। यदि मेरे को पता चल जाए कि ये कोई मारन किया मेरे को करा तो हम तो जाके उसी को मार डालें, क्योंकि गुरुजी मैं अपने सेहत से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे को इतना वीकनेस फील हो रहा है बाबा कि मैं उठ बैठने में तकलीफ हो जा रहा है। कभी फ्लक्चुएट करके 394 हो जा रहे हैं, कभी डाउन होके 204 हो जा रहे हैं। बाबा इससे दिमाग स्थिर नहीं रह रहा है बाबा। और आप मेरे हस्बैंड से पूछ लीजिए, वही एक है, वो ये भी बोल रहे तुम तो खाती भी नहीं। मैंने कैसे खाऊं, मुंह में तो दांत नहीं है। और बाबा वो न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है जो मेरे जॉस से था वो सामने आते जा रहा है, इसलिए हर समय वो जो गम्स में भी पूरा पेन हो गया। उसके लिए आज डॉक्टर ने कम से कम 1000 रुपये का तो दवा मैं लाई हूँ, अभी भी दो दवा बाकी है। अब उसको बाबा जाते वक्त भी प्रेस्क्रिप्शन घर में छोड़ के आई हूँ। सोचा था कि इस साइड लाऊंगी तो शायद मिल जाए, और नहीं मिला बाबा। डॉक्टर ने विटामिन भी दिया हुआ है बहुत तरह का। उन्होंने कहा कि आप ये दवा खा सकती हैं क्या, गैबापिन वाली सर। गैबापिन मैं एट स्टेज नहीं ले सकती, मेरे को एलर्जी होने लगता है उससे। तो बाबा उन्होंने कुछ तो लिख के दिया है जिसमें 4 दवा मिली, अभी 2 दवा बाकी मिलने वाली है। बाबा अब मेरा जो भी कर्म है, मेरा जो भी चीज़ खोया है उसको मैं अपना कर्म कटवाना ही समझती हूँ। कृपा करके बाबा आप मेरा कर्म कटवाइए और मेरे को अपने चलनी सुननी लगाइए गुरु जी। मैं थक गई 37 साल से, उससे पहले से भी माँ सब समय बीमार पड़ती रहती थी। मैं तो 10 साल में से भी मम्मी में थी बाबा। आपका निंदन शुक्राना है बाबा, इतना कुछ सहने का भी आप सब्र देते हैं। मेरे हस्बैंड तो लिटरली आप बोल सकते हैं कि पता नहीं बाबा कि मैं क्या ही बोलूँ उनका, उनका नाम भी नहीं ले सकती कुछ, एब्सेंट माइंडेड हो गए हैं गुरु जी। इसलिए बाबा इस तरह से मैं अपने शुक्राने सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। राम नाम का प्याला मैं हरे कृष्ण की हाला, ऐसी हाला पी पी करके चला जाऊंगा। जय जय